जय हिंद साथियों, मैं कुमुद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मित्र एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है भारतीय परमाणु अनुसंधान। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त, सब अपने अपने कॉन्टैक्ट पर एक बार ज़रूर शेयर करें। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी तरह का किसी टॉपिक से डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। तो आइए दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा शुरू हुई। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किया जाता है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं उन सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परमाणु अनुसंधान एवं विकास के 3 प्रमुख केंद्र है। पहला है बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रम्बो में इसकी स्थापना की गई जो कि मुंबई में है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि जीरो पावर रिएक्टर किसको कहते हैं, तो प्रायोगिक रिएक्टरों। इसे कनाडा के सहयोग से बार्क की स्थापना की गई। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, IGCR की स्थापना 1971 में कलपक्कम, तमिलनाडु में किया गया। विश्व का प्रथम रिएक्टर कामिनी थेरियम है। और तीसरा है उच्च प्रौद्योगिक केंद्र, CAT की स्थापना कब हुई? 1984 में इंदौर में स्थापित की गई। और आगे चौथा क्या है देखते हैं। चौथा है और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेजर के बारे में। लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एटीम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से संक्षिप्तीकरण में हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मेमन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। और दोस्तों साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफेंस एग्जामों के लिए। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब जानेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयाँ और संस्थान का नाम। और एक तरफ संस्थान का नाम, एक तरफ स्थिति। पहला है परमाणु पदार्थ निदेशालय, हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड, मुंबई। नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद। भारतीय नाभिक ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादूगोड़ा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई। विकिरण और आइसोटोप औद्योगिक बोर्ड, मुंबई है। अब आगे देखते हैं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, जिसको हम VECC कहते हैं। इसकी स्थापना कोलकाता में हुआ। ये भी कई बार पूछा गया। भारत के परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1987 में हुआ। तारापुर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना अमेरिका की सहायता से हुआ। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह शुरू में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया, बाद में स्वदेशी तकनीक से पूरा की गई। एक ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क भी है। अब जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात। मैंने एक बुक से यहाँ पे इमेज डाला है, वो भारत के परमाणु विद्युत गृह के बारे में। एक तरफ परमाणु विद्युत गृह, स्थिति, निर्माण वर्ष और क्षमता मेगावाट में। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 और 2, महाराष्ट्र, 1972 में और 332 मेगावाट। दूसरा राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1, 2 एवं विद्युत गृह तीसरा, ये रावत भाटा, राजस्थान, 1972 में 440 मेगावाट।
तीसरा है मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह 1-2 कल्पक्कम, तमिलनाडु 1983 में 470 मेगावाट। चौथा है नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह 1 और 2 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 1991 में 470 मेगावाट। छठा है केगा परमाणु विद्युत ग्रह 1 और 2 कर्नाटक 1999 में 440 मेगावाट और निर्माण अधीन। यहाँ से 2 बार मैंने देखा है प्रश्न पूछा है। निर्माणाधीन काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह तीसरा सूरत गुजरात में और 440 मेगावाट। दूसरा है राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह चौथा रावतभाटा राजस्थान 440 मेगावाट। उसके बाद है कुंडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह 1 और 2 कन्याकुमारी तमिलनाडु 2000 मेगावाट और निर्माण हेतु संस्तुति तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह 3 एवं 4 महाराष्ट्र 1000 मेगावाट। उसके बाद दूसरा राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह 5, 6, 7, 8 रावतभाटा राजस्थान 2000 मेगावाट। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट डाल के लिख लीजिएगा। इसका पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था और दूसरा यूएसए में। पूछा गया कई बार ये विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ, तो रूस में। अब आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात। परमाणु परीक्षण भारत में पहला 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 टन क्षमता का था। दूसरा है पहले परीक्षण के 24 वर्ष बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई 13 मई 2 दिन 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। तीसरी बात है जब सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रख सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। पहला है R चिदम्बरम, दूसरा APJ अब्दुल कलाम, तीसरा अनिल कोकोदकर। चौथी बात 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में प्रेषित यूरेनियम से लेकर के ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। और इसके नीचे है शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु प्रशिक्षण 11 मई 1998 में थर्मोन्यूक्लियर 43 किलोटन इसकी क्षमता थी। 11 मई 1998 में विखंडन 15 किलोटन। 11 मई 1998 में लो यील्ड 0.2 किलोटन। 13 मई 1998 को लो यील्ड 0.3 किलोटन। 13 मई 1998 में लो यील्ड 0.5 किलोटन है। और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर नोट डाल कर लिख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट हाइट सैंडस में किया था। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट और दोस्तों अंत में एक बार फिर आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट बातों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।